हेलो, तो कैसे हो आप सभी। अगर आपने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना है तो आपने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी सुना होगा। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है आज इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे। मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग रिफाइंड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानने से पहले हम यहाँ पे कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में काम नहीं करना चाहिए, स्टॉक मार्केट डेंजरस है, ये एक तरह का सट्टा है। आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए, मार्केट है वो कभी डेंजरस नहीं है। आपके पास जो लेक ऑफ नॉलेज, जो आपका एक्सपीरियंस कम है ना कहीं वो दिक्कत दे रहा है, वो डेंजरस है। हमें वहां पर वर्क करने की जरूरत है। जिस तरह से अगर हम किसी प्रोफेशन की बात करें कि चाहे डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपको पता है कि वो अपनी डिग्री की परस्यू करने के लिए काफ़ी हार्डवर्क करते हैं, काफ़ी स्टडी करते हैं। उसके बाद जब उन्हें डिग्री मिल जाती है तो उसके बाद वो काफ़ी एक्सपीरियंस गेन करते हैं। उसके बाद कहीं जाके वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर, इंजीनियर या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाते हैं। यहाँ स्टॉक मार्केट में भी कुछ इसी तरह से मार्केट में अप्लाई होता है कि अगर आपको जब सक्सेसफुल होना है तो आपके पास आपका कुछ बैक एंड में वर्क होना चाहिए, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप मार्केट में सक्सेस हो पाते हो। यहाँ क्या होता है कि लोगों के पास एक्सपीरियंस रहता नहीं है, नॉलेज की कमी रहती है। वो मार्केट में आएंगे, कैपिटल अपना लगाते हैं, उनको लॉस हो जाता है और वो बाद में मार्केट को ब्लेम करने लग जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिना किसी एक्सपीरियंस और नॉलेज के अगर आप मार्केट में काम करोगे तो आपको वहाँ पे लॉस होना ही है। जिस तरह से आप देखोगे, अब टेक्निकल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो मार्केट की जो मूवमेंट अगर आपने देखा है तो कभी वो जब अप मूवमेंट रहेगी वो कुछ इस तरह से अप मूवमेंट रहती है। अगर हम डाउन मूवमेंट की बात करें तो कुछ इस तरह से डाउन मूवमेंट रहती है। कभी भी स्ट्रेट अप मूवमेंट या स्ट्रेट डाउन मूवमेंट नहीं रहती। तो टेक्निकल एनालिसिस आपको हेल्प करेगा मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। उसके अलावा वो आपको उस पर्टिकुलर इंडेक्स या स्टॉक के अंदर एंट्री करने में भी हेल्प करेगा। ये आपको बताएगा कि कब आपको एंट्री लेना है और कब एग्जिट करना है। देखिए, नेचर का अपना एक इकोसिस्टम है। आप देखोगे अगर नेचर में तो कुछ जानवर है जो बड़े हैं, कुछ जानवर छोटे हैं। अगर हम इंसानों की बात करें तो आप देखोगे कि कुछ इंसान है जो पैसे वाले होते हैं, कुछ इंसान है जो गरीब होते हैं। इसी तरह मार्केट का अपना एक इकोसिस्टम है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बड़े लार्ज कैपिटल से ट्रेड करते हैं, कुछ है जो स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करते हैं। तो आप देखोगे जो बड़ी मूवमेंट होती है वो बड़े कैपिटल से ही पॉसिबल है। तो जो बड़े प्लेयर है वो मार्केट में क्या कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस उसको कुछ हद तक आपको पहचानने में हेल्प करता है। बड़े प्लेयर की मूवमेंट को कैप्चर करने में कहीं ना कहीं टेक्निकल एनालिसिस हेल्प करता है। अगर हम डीपली जाए कि टेक्निकल एनालिसिस क्या किस तरह से वर्क करता है, तो जैसा अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे आपको पता है कि लोगों की आदत, जैसा आपने एक वर्ड सुना है आदत, कि इसकी ये आदत है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि इसकी ये आदत है कि ये खाना खाएगा, खाना खाने के बाद स्मोक करेगा। इसकी ये आदत है कि ये छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है। तो क्या होता है कि आप जब किसी इंसान के साथ आप रहते हो तो टाइम के साथ आपको उसकी आदत पता है, चलने लग जाती है। आपको पता है कि पास्ट में अगर ये छोटी बात पे गुस्सा हुआ था तो फ्यूचर में भी ये छोटी बात पे गुस्सा हो जाएगा। अगर पता है आपको पास्ट में कि हाँ, इसको खाना खाने के बाद स्मोक करने की आदत है, तो फ्यूचर में भी आपको पता है कि हाँ, कहीं ना कहीं भी आपको प्रोबेबिलिटी है कि वो खाना खाने के बाद स्मोक करने जाएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस ये मानता है कि जो हिस्ट्री में मार्केट में हुआ था, मार्केट उस चीज़ को फ्यूचर में भी रिपीट करेगा। जिस तरह हमारे इंसानों का नेचर होता है कि हम जो पास्ट में हम हमारी आदत बन जाती है उसे हम रिपीट करते रहते हैं, उसी तरह मार्केट का अपना एक नेचर है कि जिस तरह से उसने पहले रिएक्ट किया था उसी चीज़ों को अगर वो वापस से सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं तो वो उस तरह से वापस से रिएक्ट करेगा। तो इस तरह से टेक्निकल एनालिसिस का फॉर्मेशन होता है कि जो कहता है कि पास्ट में जो हुआ है मार्केट उस चीज़ को रिपीट करेगा। उसी के बेस पर टेक्निकल एनालिसिस का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, जब कोई मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करता है, ठीक है, वो चाहता है कि मुझे शॉर्ट टर्म में काम नहीं करना, मुझे लॉन्ग टर्म में काम करना है, तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लॉन्ग टर्म में काम करोगे ना, तो वहाँ पर आपको टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ आपको फंडामेंटल एनालिसिस पे भी फोकस रखना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर आपको पहले फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक को आपको आइडेंटिफाई करना है। वहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस आपको एंट्री और एग्जिट करने में हेल्प करेगा। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो या आप ट्रेड कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस आपको एंट्री और एग्जिट करने में हेल्प करता है। अगर आप ये बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस जो है एक तरह का पॉपुलर मेथड है जिससे आप ट्रेंड पता कर सकते हो मार्केट का, और उसके अलावा आपको जब ट्रेंड पता चल जाए तो वहाँ पर आप एंट्री और एग्जिट वहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट को देखें कि टेक्निकल एनालिसिस है वो एक सेट ऑफ रूल के साथ मार्केट में रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप एंट्री लेने वाले हो
वहाँ पर पास्ट में कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन बना था, वॉल्यूम क्रिएट हुई थी, कुछ ना कुछ डिमांड एंड सप्लाई का क्रिएशन हुआ था, जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे एंट्री लेते हो। तो जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस में आप काम करते हो, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे आप काम करते हो, तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस फिक्स रहता है, वहाँ पे आप टारगेट अपना डिसाइड कर सकते हो। तो इस तरह से टेक्निकल एनालिसिस है वो एक सेट ऑफ रूल के साथ आता है, और जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हमें एंट्री लेते हैं, तो हमें ये सारे रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। आपका अगर स्टॉप लॉस आ जाता है तो आपको स्टॉप लॉस पे वहाँ पर निकलना पड़ेगा, और अगर आपका टारगेट आ जाता है तो उसे ट्रेल भी करना आपको सीखना पड़ेगा। तो इसी तरह से अगर हम बात करें कि किसी भी फील्ड में अगर हमें सक्सेस चाहिए, तो हम सिर्फ एक पॉइंट के बेसिस पे वहाँ पर हम सक्सेस नहीं ले सकते। उसी तरह स्टॉक मार्केट के अगर हम बात करें, तो यहाँ अगर हमें सक्सेस चाहिए तो सिर्फ एक टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हम यहाँ पर सक्सेस नहीं ले सकते। यहाँ आपको एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट भी आना चाहिए, और आपकी प्रॉपर साइकोलॉजी भी बिल्ड होनी चाहिए, जिसके लिए आपको बिल्ड करने के लिए आपको काफ़ी एक्सपीरियंस लगेगा, काफ़ी आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। अगर हम एग्जांपल की बात कर लेंगे, समझ लीजिए आपको एक अच्छे सा फिजिक डेवलप करना है, एक अच्छा सा हेल्थ आपको डेवलप करनी है, और अगर आपने जिम ज्वाइन कर ली, ठीक है, तो आपको पता है कि सिर्फ जिम जाने से आपकी बॉडी नहीं बनने वाली। उसके लिए आपको एक प्रॉपर डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, उसके साथ आपको एक प्रॉपर स्लीप साइकिल मेंटेन रखनी पड़ेगी, और साथ में एक प्रॉपर स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको रखना पड़ेगा। आपको पता है कि जब ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर रहेगी, तब जाके आप कहीं ना कहीं एक अच्छे से डिजायरेबल फिजिक आप एक टाइम के बाद अचीव कर सकते हो। सेम उसी तरह मार्केट में जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीख जाओगे, उसके बाद आपको मनी मैनेजमेंट भी सीखना रहेगा, साइकोलॉजी भी आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, और उसके बाद एक टाइम देना पड़ेगा, जिसके बाद आप जाके अपने आप को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इन्वेस्टर कह सकते हो। अगर हम यहाँ पे एक रेशियो की बात करें, तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीख लेते हो, तो यहाँ 20% प्रोबेबिलिटी है कि अब आप मार्केट में सक्सेस रह सकते हो। मनी मैनेजमेंट के साथ आप 30% मनी मैनेजमेंट का रेशियो रहता है, और साइकोलॉजी की अगर हम यहाँ बात करें तो 50% रहता है। जब ये आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो आप कहीं कह सकते हो कि अब मुझे प्रोबेबिलिटी है 100%, मेरी चांसेस है कि अब मैं मार्केट में मेरी सक्सेस रहने वाली है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हम मार्केट में सक्सेस नहीं रह सकते, साथ में हमें और भी बहुत सारे पॉइंट को कवर करना पड़ेगा। देखिए, अगर हम टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के डिफरेंस की बात करें, तो जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे काम करोगे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कंपनी किस फील्ड में काम कर रही है, उस कंपनी का प्रॉफिट क्या चल रहा है, बैलेंस शीट आपको देखनी पड़ेगी, कैश फ्लो देखना पड़ेगा, कंपनी की डेब्ट और लाइबिलिटीज देखनी पड़ेगी आपको, कंपनी के प्रोमोटर्स को आपको देखना पड़ेगा। तो जब आप फंडामेंटल देखते हो, तो आपको ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखना होता है, लेकिन जब आप टेक्निकल देखते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ट के बेसिस पे आपका डिसीजन बनता है। तो फंडामेंटल का क्या रहेगा कि जब भी कंपनी चेंज होगी तो फंडामेंटल चेंज हो जाएंगे, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के जो सेट ऑफ रूल्स है वो हर चार्ट पे काम करते हैं। वहाँ पर आपको ना ये कुछ भी मैटर नहीं करता है कि कंपनी कौन सी कंपनी है, क्या बिजनेस कर रही है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, कंपनी की बैलेंस शीट क्या बोल रही है, उसके प्रमोटर कौन है। अगर टेक्निकल एनालिसिस के कुछ सेट ऑफ रूल्स है, अगर वो आपको कह रहा है एंट्री करना है, तो वहाँ पर एंट्री करना होता है, अगर वो कह रहा है आपको एग्जिट करना है, तो एग्जिट करना होता है। तो इस तरह से टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों में ये डिफरेंस है, और आने वाले टाइम में हम इनको और डीपली सीखेंगे कि किस तरह से इन दोनों को डिफरेंस को हमें समझना है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है उसको समझा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना, मैं उस डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।